हेलो गाइस, वेलकम टू निखत स्टडी। हमारा आज का टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन कहते किसे हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। तो वे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किया जाता है उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। मतलब वैसे संसाधन जिससे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, जिससे ऊर्जा बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अब ऊर्जा संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो सबसे पहले परंपरागत ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? तो उपयोग, जिसका उपयोग मतलब लंबे समय से चला रहा है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है परंपरा, मतलब बहुत लंबे टाइम से इसका उपयोग होता आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन। जैसे कोयला, ताप विद्युत, पेट्रोलियम, आणविक ऊर्जा, खनिज तेल, जल विद्युत। वैसे ही अगर हम देखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, तो इसके अपोजिट में ही हो जाएगा। जैसे इसका तो लंबे समय से इसका उपयोग चला आ रहा है और इसका क्या है, अभी स्टार्ट हुआ है उपयोग करना, मतलब अभी कुछ समय पहले से इसका उपयोग चालू हुआ है। वैसे ऊर्जा संसाधन को हम क्या कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा और क्या है, और है ज्वारीय ऊर्जा। अब देखेंगे उपलब्धता के आधार पर, यानी कि ऊर्जा संसाधन को उपलब्धता के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और दूसरा है गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या है? वे ऊर्जा संसाधन जिनको नवीकृत किया जा सकता है, यानी कि जिनको दोबारा बनाया जा सकता है या जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसे हम, यानी कि वो मतलब दोबारा यूज़ करने के लिए योग्य हों। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जैसे सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे सौर ऊर्जा और है पवन ऊर्जा, और क्या है, और है ज्वारीय ऊर्जा और है भूतापीय ऊर्जा। ये सारे क्या है, ये सारे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं, यानी कि जिनका उपयोग हो चुका है और उसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अब गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या है, यानी इनकी उपलब्धता सीमित है, यानी कि इनका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है। वैसे ऊर्जा संसाधन को हम क्या कहते हैं, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और क्या है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये सारी क्या है, ये सारे गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं, यानी कि जिनकी उपलब्धता सीमित है, मतलब ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, इनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता है। ये ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इनका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है। तो वैसे ऊर्जा संसाधन को हम लोग गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। इतना उम्मीद करती हूँ कितना आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे जो कि ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, जो कि ऊर्जा का एक बहुत ही प्रमुख साधन है, यानी कि कोयला। आगे हम बात करेंगे डिटेल से कोयले के बारे में। अब आइए देखते हैं कोयला। कोयला क्या है? कोयला है क्या? कोयला एक ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ है, जिसे ईंधन के रूप में जाना जाता है। कोयला को किस रूप में जाना जाता है? ईंधन के रूप में। ये एक ज्वलनशील पदार्थ है, ये जलने योग्य होता है, इसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब और बातें जानते हैं कोयले के बारे में। कोयला तो आप सबने देखा है, कोयले के बारे में क्या, कोयला आखिर क्या है? कोयला तो सबने देखा है, लेकिन कोयले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपको जानना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आइए जानते हैं। कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कोयला कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अब चट्टानें कौन कौन सी होती है, वो चट्टान चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो कोयला कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। भारत में शक्ति ऊर्जा का प्रमुख साधन कोयला है। भारत में प्रमुख ऊर्जा का साधन जो है वो क्या है?
कोयला है। कोयलों को उद्योगों की रोटी, उद्योगों की जननी भी कहते हैं। कोयले को उद्योगों की रोटी और उद्योगों की जननी भी कहते हैं। अब कोयले को 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कोयला 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है एंथ्रेसाइट कोयला। सबसे पहला कौन सा कोयला है? एंथ्रेसाइट कोयला। ये एक सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला है, मतलब सबसे अच्छा कोयला जो है इन चारों कोयलों में सबसे अच्छा कोयला जो माना जाता है वो है एंथ्रेसाइट कोयला। इसमें क्या है? इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वो कितनी होती है? वो होती है 80 से 95% इसमें कार्बन होता है। एंथ्रेसाइट कोयले में 80 से 95% कार्बन होता है। और इसमें नमी सबसे कम होती है। क्या होती है? नमी सबसे कम होती है। इसमें नमी सबसे कम होती है और ये बहुत जल्दी, इस तरह से बहुत जल्दी ये जल जाता है। नमी कम होगी तो आग जल्दी पकड़ेगा। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है भारत में एंथ्रेसाइट कोयले का जो प्रमुख क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा कोयला एंथ्रेसाइट कोयला भारत में जहाँ पाया जाता है वो है जम्मू कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं बिटुमिनस कोयला की तरफ। बिटुमिनस कोयला क्या है? तो बिटुमिनस कोयला भी एक अच्छा कोयला है, लेकिन एंथ्रेसाइट के बाद है, यानी दूसरा अच्छा कोयला है। इसे दूसरे नंबर पर रख सकते हैं कि एंथ्रेसाइट के बाद जो सबसे अच्छा कोयला है वो है बिटुमिनस। इसमें कार्बन की मात्रा ठीक ठाक होती है, इससे एंथ्रेसाइट से कम होती है लेकिन ठीक होती है। 55 से 80% तक कार्बन की मात्रा इसमें होती है। इसमें नमी क्या होती है? एंथ्रेसाइट की तुलना में नमी अधिक होती है, यानी कि इसमें तो सबसे कम नमी होती है, लेकिन इसकी तुलना में इसमें थोड़ा अधिक नमी पाया जाता है। इसमें बिटुमिनस कोयला में, बिटुमिनस कोयला जो है भारत में जो सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, इन चारों प्रकारों में सबसे ज़्यादा भारत में जो कोयला पाया जाता है वो है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। अब 3rd नंबर पर है लिग्नाइट कोयला। 3rd नंबर पर क्या है? 3rd नंबर पर है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला घटिया किस्म का भूरा कलर का कोयला होता है। ये किस कलर का होता है? भूरा कलर का घटिया किस्म का कोयला होता है। इसमें क्या है? इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 40 से 55% है। इसमें कार्बन की मात्रा, लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 40 से 55% पाई जाती है। उसके बाद इसमें नमी अधिक होती है। क्या होता है? इसमें नमी अधिक होती है। अगर भारत में इसके क्षेत्र की बात करें, अगर लिग्नाइट कोयले की क्षेत्र की बात करें भारत में, तो इनके क्षेत्र हैं नेवेली, मन्नारगुड़ी तमिलनाडु में, पलाना बीकानेर राजस्थान में, लखीमपुर असम, अमृतसर गुजरात का रेवा क्षेत्र यानी कश्मीर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे तो आप रट ही लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट है जो वो पीठ है। नेक्स्ट कोयला जो है वो पीठ है। ये बहुत ही सबसे घटिया, मतलब चारों में जो सबसे घटिया कोयला होता है, सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है वो होता है पीठ। वो क्या होता है? वो होता है पीठ। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। इसमें क्या होता है? कार्बन की मात्रा इन चारों में सबसे कम होती है और इसमें नमी सबसे अधिक होती है। कार्बन की मात्रा तो कम होती है लेकिन नमी सबसे अधिक होती है पीठ कोयले में। अब इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम कोयले के क्षेत्रों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो कोयले का ऊर्जा संसाधन के क्षेत्र पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? ऊर्जा संसाधन के क्षेत्र। तो क्षेत्र के बारे में हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे। कोयले के क्षेत्र के बारे में, भारत में कहाँ कहाँ कोयला पाया जाता है और कितना पाया जाता है, कहाँ से कोयला सबसे पहले कोयले की खोज हुई और कहाँ पे सबसे पहले कोयला सबसे ज़्यादा निकाला गया। उसके बाद हम पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे। ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में जानेंगे। अभी मैं उसको बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप इसके आगे जानना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय।